हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बहुत सारा प्यार आप सभी को। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके फैमिली को और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जिस चीज का इंतजार था वो आज आपको देने वाला हूं मैं। दिवाली के शुभ अवसर पर कुछ अलग होना चाहिए, धमाका तो होना ही चाहिए। तो हम आज आ चुके हैं धमाका करने के लिए, आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, आपके शेयर मार्केट के करियर को बदलने के लिए। उस चीज को आप अप्लाई करते हैं तो आगे आपकी जर्नी, शेयर मार्केट की जर्नी बहुत इजी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम देखते हैं कैसे वो चीजें काम करती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने गोल्डन गेट स्ट्रेटजी के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं से। और दोस्तों, अगर आपने कहीं से इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं सुना है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो क्या होती है। तो दोस्तों, जो गोल्डन गेट स्ट्रेटजी है वो एक लंबे टाइम फ्रेम में भी काम करती है और हम इंटरडे में भी काम कर सकते हैं। तो गोल्डन गेट स्ट्रेटजी जो है वो एक आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। दोस्तों, आपका चार्ट देखने का नजरिया चेंज होने वाला है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। वहां से स्टॉक 10 गुना हो जाएगा। जहां से आप लेंगे आपको वहां से 10 गुना स्टॉक का रिटर्न देने वाला है। आप जब तक वो 10 गुना स्टॉक नहीं हो जाता है तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, तब तक होल्ड करके रखना है आपको लॉन्ग टाइम के लिए, राइट। तो वो चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट में मुझसे बोल रहे हैं कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आपसे मुझे बात करनी है। तो दोस्तों, अभी जो आपके डिस्प्ले पर नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। वो आप 2 से 3 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए आपको वो नंबर चालू रहेगा और आप उस टाइम पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो परेशानियां हैं वो मुझे बता सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। और दोस्तों, मैं बता दूं वो नंबर 1 घंटे के लिए चालू रहेगा, बाकी टाइम आपको बंद मिलेगा, ऑफ रहेगा। तो आप 1 घंटे के बीच में आप टाइम निकाल के आपका जो क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, आज की स्ट्रेटजी की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, राइट। हमारे व्हाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ है, राइट। 3 लाइन नीचे ड्रॉ है, 1 लाइन ऊपर ड्रॉ है। तो ऊपर वाली लाइन किस चीज की है, नीचे वाली लाइन किस चीज की है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले सेटअप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग का, राइट, जहां से स्टॉक 10 गुना हो जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक में ये काम करते हैं, राइट। 80% स्टॉक में ये काम करते हैं, ये सेटअप बनते हैं, उन्हें आपको देखना है। कोई अप ट्रेंड वाला स्टॉक होता है उसमें भी काम करता है, कोई डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक होता है उसमें भी काम करता है। दोस्तों, अगर कोई अप ट्रेंड वाला स्टॉक है तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, वीकली चार्ट लगाना है। वीकली चार्ट आपको मंथली और डेली नहीं देखना है, वीकली चार्ट लगाना है। उसमें दोस्तों आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA जिसे बोलते हैं, EMA एक होता है, SMA एक होता है, EMA सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना है और आपको 50, 100, 200 तीनों मूविंग एवरेज को लगा लेना है। उसके बाद वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेना है। वीकली कैंडल पर इसको अप्लाई करेंगे हम इस स्ट्रेटजी को और हम देखेंगे एक बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक टॉप लगाया है, इस स्टॉक ने यहाँ पे टॉप लगाया है और टॉप लगाने के बाद यहाँ से एक करेक्शन आया है। तो दोस्तों, स्टॉक जब करेक्शन फेस में आता है तो करेक्शन फेस में हमेशा जो मूविंग एवरेज रहेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेंगे, उसी के पास आके सपोर्ट लेगा, राइट। तो उसी के पास आके सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद एक इस तरीके से करेक्टिव फेस में चला जाएगा, राइट। इस तरीके से टाइम स्पेंड करने लगेगा। रिलायंस का चार्ट उठा के देख लीजिए आप। रिलायंस 5 साल तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो जो बोलते हैं आपको कि आपको चलती हुई गाड़ियां बिठाते हैं, हम आपको चलती हुई गाड़ियां बिठाते हैं, राइट। तो वो ही मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि आपको चलती हुई गाड़ी में कैसे बैठना है। तो दोस्तों, जैसे ही स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक करेक्टिव फेस में आ जाता है, करेक्टिव फेस में आएगा, वैसे ही हमारे जो EMA है, राइट, EMA है वो एक रेंज में आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इनमें, वो एक रेंज में आ जाएगा, पूरा डिफरेंस आपको खत्म हो जाएगा और एक रेंज में आ जाएगा और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करने लगेगा। स्टॉक का चार्ट यहीं पे कंसोलिडेट करने का टाइम स्पेंड करने लगेगा, राइट। तो इसी तरीके से स्टॉक लंबे टाइम फ्रेम के लिए करेक्टिव फेस में चला जाता है। जो टाइम करेक्शन होगी वो करने लगता है
वहां से अगर जितना बड़ा लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा, उतना ही बड़ा टारगेट मिलेगा। ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, बहुत टाइम स्पेंड करेगा। तो काफी टाइम स्पेंड करने के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, राइट, वहां से एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है। हो सकता है दोबारा डिप करके इसी पॉइंट पर आए, रीटेस्ट करने के लिए आए, तो वहां पे घबराना नहीं है आपको। आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। रीटेस्ट करता है, वहां पे बुलिश कैंडल मिलती है, वहां पे क्वांटिटी ऐड कीजिए और एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। दोस्तों हो सकता है आपको व्हाइट बोर्ड पर चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो चलिए हम आपको लाइव चार्ट पर दिखाते हैं और वो स्टॉक के नाम भी बताते हैं जिनमें ये सारी चीजें हुई हैं, राइट। और इंट्राडे में भी ये सारी चीजें काम करती हैं। इंट्राडे में कैसे काम करती हैं वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी जो मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर और अभी आप देख सकते हैं हमने भारतीय एयरटेल का चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट। और अभी मैंने जो बताए थे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 50 का, 100 का, 200 का यहाँ पे आपके सामने लगा के रखा है मैंने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई लगाया अराउंड 500 के नियर, और हाई लगाने के बाद एक करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद दोस्तों मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो इंडिकेटर होंगे, जो हमारे EMA हैं, वो एक बिल्कुल सेम रेंज पे आ जाएंगे। आप ना वो ऊपर रहेंगे ना नीचे रहेंगे, एक रेंज में फंस के रह जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों के तीनों इंडिकेटर हैं जो EMA हैं, वो एक रेंज में आ चुके हैं। और दोस्तों जो स्टॉक का प्राइस है वो भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमें यही चीज़ देखनी है कि जो हमारे EMA हैं वो बिल्कुल एक रेंज में आ जाए, तीनों के तीनों, मतलब उसमें आप डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। ये हमारा जो 200 का EMA वो यहाँ पे है, 100 का यहाँ पे है और 50 का यहाँ पे ऊपर है, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम रेंज में आ जाए। मतलब कहने का ये हमारे तीनों के तीनों एक रेंज में ट्रेड करने लगे, उसी रेंज में हमारा प्राइस आ जाए, राइट, उसी रेंज में हमारा प्राइस आ जाए, उसी रेंज में हमारे तीनों के तीनों EMA आ जाए, इस बॉक्स में एक बंद हो जाए और काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, 2019 के पहले आ चुका है और 2020 में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो एक साल तक यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, राइट, एक साल तक यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया इसी बीच में। और जो हमारे EMA है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक रेंज में आ चुके हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे, तीनों इकट्ठे हो चुके हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो इसी टाइम को हमें देखना है, इसी चीज़ को हमें देखना है। कोई भी स्टॉक होता है हमें इसी चीज़ को वॉच करना है। और जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट कैसे हुआ है। हाई के पास जाके यहाँ पे 3-4 वीक, ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, रेंज पर इसने टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा रीटेस्ट भी हुआ है। हमेशा कोई भी एक ब्रेकआउट होता है तो उसके रीटेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। जैसे आपको पता है 2020 में जो कोविड के टाइम पर क्रैश आया था, उसी टाइम पे इसने रीटेस्ट किया है, राइट। जो 400 का लेवल है, 380 के नियर, उसी टाइम पे यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया है और ऊपर गया है, दोबारा से हाई के पास गया है और आप दोबारा से नीचे आया है, दोबारा से यहीं पे सपोर्ट लिया है। इंडिकेटर जो हमारे हैं EMA पर, राइट, EMA पर सपोर्ट लिया है और दोबारा से ऊपर गया। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर ही चला गया। तो आपके साथ होने वाला है, जो इमोशंस हैं वो आपको कंट्रोल रखने पड़ेंगे और आपको अपने सिस्टम पर बिलीव रखना पड़ेगा, तभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो भारतीय एयरटेल है वो कहाँ चल रहा है, ऑलमोस्ट 800 के आसपास चल रहा है। इतने डाउनफॉल आने के बाद भी, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। आपको मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, तभी आप किसी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं रिलायंस को, राइट। रिलायंस ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आ चुका था, एक स्टॉक करेक्शन में आ चुका था। करेक्शन के आने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और इसने एक ब्रेकआउट दिया। तभी मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट हमेशा किस तरीके का होना चाहिए, आपको ये भी देखना है। हायर रेंज पर इसने टाइम स्पेंड किया कि नहीं किया, राइट। इसने यहाँ पे हायर रेंज पर टाइम स्पेंड नहीं किया तो हमें इस ब्रेकआउट पे फंसना नहीं है। मोमेंटम ले सकते हैं, बाय करके, स्विंग ट्रेडिंग करके, होल्ड करके, और आप हाई पर एग्जिट कर सकते हैं, बट आपको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेना है इस तरीके से ब्रेकआउट, राइट। और दूसरा जो पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बताया है कि जो EMA होगा वो एक रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज में EMA हमारे आ चुके हैं, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक रेंज में आ चुका है और प्राइस उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5 ईयर तक एक रेंज में ट्रेड किया है रिलायंस का स्टॉक। और जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ है, राइट, जैसे ही एक ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं कहाँ चल रहा है, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि रिलायंस का स्टॉक कहाँ है। अभी आपको पता है कि रिलायंस का स्टॉक कहाँ चल रहा है, कहाँ हम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट
500 से 2800 का हाई लगा चुका है, राइट। 500 रुपए से 2800 रुपए के नियर का हाई लगा चुका है। तो इस तरीके से हमें होल्ड करना है, एक मल्टी बगैर स्टॉक को इसी तरीके से देखना है हमें। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो रैनकर शुगर का चार्ट है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में है, जो बड़े टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में है, राइट। दोस्तों जो स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है उसमें 8 साल और 12 साल में एक ब्रेकआउट होगा जहां से स्टॉक 10x हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, राइट। तो ये स्टॉक मैंने यहाँ पे दिया था, मैंने बताया भी था कुछ लोगों को, यहाँ पे दिया था 10 रुपीज़ पर, और 10 रुपीज़ से आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट 65-70 के नियर हाई लगाया है। तो दोस्तों अभी आपने जो देखा कि एक प्राइस एक रेंज में आ जाता है और जो हमारे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी एक रेंज में ट्रेड करने लगते हैं, उसी को बोलते हैं गेट, उसी को बोलते हैं गोल्डन गेट। उसी के गेट के जब बाहर निकलता है स्टॉक तो वहां से 10x हो जाता है। दोस्तों कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो 8 साल 12 साल में एक बड़ा ब्रेकआउट देता है, बड़ा एक गेट बनाता है, वो वहां से 10 गुना होने के लिए रेडी होता है। आपको बस पहचानना है, आपको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है जो अभी मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको आने वाले टाइम में मैं लाइव आपको चार्ट पे खुद से अप्लाई करके दिखाऊंगा, आपको अप्लाई करवाऊंगा। आप खुद अप्लाई करेंगे चार्ट के ऊपर। जब आप खुद चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और मैं सारी चीजें बताऊंगा तो आपको और एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।